भगवान की दी हुई दया में, कृपा में एक सांप लगा हुआ है। कभी आप खाने की कोशिश करेंगे तभी बस आपके प्राण गए, आप नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते। खिला सकते हैं, खिला सकते हैं, संत खा नहीं सकते। संत ने जब खाना शुरू कर दिया, संत का उसी दिन खत्म हो गया। संत ने जिस दिन खाना शुरू किया, हमको दीजिए भगवान, हमको दीजिए, भगवान की कृपा बेटे हजम नहीं हो सकता। भगवान की कृपा पारे की तरीके से है। पारे को आप देख लीजिए और दिखा लीजिए, खाइए मत, भगवान की कृपा को खाना मत। संत खाते नहीं, संत खाते नहीं, ऋषि कभी खाते नहीं, तपस्वी कभी खाते नहीं। कृपा को खाना शुरू करेंगे, बस देने की ताकत खत्म हो जाए, खा लीजिए, फिर किसी को दे नहीं सकते, किसी की सहायता आप नहीं कर सकते। आप चाहें कि हम अध्यात्म से किसी का फायदा कर दें, फिर आप नहीं कर सकते। पैसा लेकर के अनुष्ठान करना शुरू कीजिए, ठीक है, आपकी जीविका चल जाएगी, उसका थोड़ा बहुत होता हुआ होगा, लेकिन फिर आपकी वाणी के अंदर जो शक्ति है कि आप किसी का भला कर दें, फिर नहीं हो सकते। आप नहीं, भगवान की कृपा खाई नहीं जा सकती। भगवान की कृपा के आधार पर मैं लोगों से बताता रहता हूँ, भाई तुम्हें भगवान की कृपा से फायदा करना हो तो इसकी अपेक्षा तो ये अच्छा है कि तुम नौकरी कर लो, धंधा कर लो, ये सब उसमें कम फायदा होता है तो बेटे चोरी कर ले। चल, चोरी करेगा 6 महीने की सजा तो हो जाएगी, उसे पिंड तो छूटेगा। भगवान की कृपा से लेकर के नहीं बेटा, भगवान की कृपा से लिया हुआ जो है हमेशा परमार्थ के लिए होता है, लोकहित के लिए होता है। उससे जो मिलती है, उससे भगवान की कृपा से सुख नहीं मिला है, शांति मिली है। हर एक को सुख नहीं मिला है, किसी को शांति मिली है। सुख किसी को नहीं मिला है, शांति मिली है। ये शांति की जरूरत हो तो भगवान की कृपा के चक्कर में फंस, और तुझे सुख की जरूरत हो तो भगवान से दूर रहे, भगवान से दूर रहे। भगवान से दूर रहने वालों को जितने भी तेरे पास संत दिखाई पड़ते हैं, हर आदमी संसारिक दृष्टि से हर आदमी गरीब दिखाई पड़ते हैं, कंगाल दिखाई पड़ते हैं। तो महाराज जी कंगाल कर देता है ना बेटे, कंगाल तो नहीं कर देता, पर ये बात है कि उनके मन इतने उदार हो जाते हैं कि वो खा नहीं सकते, खिलाते रहते हैं, खा नहीं सकते, खिलाते रहते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 500 रुपये महीने की नौकरी मिलती थी। 500 रुपये महीने में से जब 500 रुपये सामने आते तब उनको वो अपनी ज़िंदगी के दृश्य खड़े हो जाते कि हम आँखों के, हमको बिजली की अभाव में, रोशनी के अभाव में सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ता था। सड़क के किनारे वाली जो बत्तियां जलती हैं उसके नीचे से किताब पढ़नी पड़ती थी। तो सारे विद्यार्थी जो सड़क के किनारे खड़े होते थे, आगे आगे खड़े हो जाते थे, पिताजी आपको तो 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, 500 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो देखिए जब आप पढ़ा करते थे और आपके पास 4 महीने अगर होते तो आप देखिए मिट्टी का तेल की बत्ती लेकर के अपने घर पर पढ़ सकते थे। 4 महीने का आपके पास इंतजाम नहीं था। हाँ बेटे नहीं था हमारे पास, इसीलिए तो आप सड़क पर पढ़ते थे। हाँ सड़क पर पढ़ते थे। तो हमारी भी वही हालत है आज, आप हमको मदद नहीं कर सकते इसमें से। बच्चे आके आँखों को सामने लाखों खड़े हो जाते और ये कहते हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बस ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निश्चय कर लिया था हम 50 रुपये महीने से अपना गुजारा करेंगे और 450 रुपये महीना उन लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे जिनको फीस की ज़रूरत है, जिनको किताबों की ज़रूरत है, जिनको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। हजारों जाति लाभ खाते रहते हैं और अपने 50 रुपये में गुजारा करते रहते हैं। महाराज जी तो गरीब रहे, अमीर तो नहीं बनाया, नहीं बेटे अमीर नहीं बना सकता, संत अमीर नहीं हो सकता। भगवान का भक्त के हिस्से में अमीर ही नहीं आई है। अमीर में बना तो सकता है पर स्वयं अमीर नहीं हो सकता। गांधी जी ने बादशाह तो ढेरों बनाए लेकिन स्वयं बादशाह नहीं बन सके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बादशाह तो बनाया तो स्वयं बादशाह नहीं बन सके। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को तो बादशाह बनाया तो स्वयं बादशाह नहीं बन सके। संत स्वयं बादशाह नहीं बन सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मैं दीपक का उदाहरण दे करके आपको समझा रहा था। दीपक आप जलाएं, दीपक जलाने के साथ साथ में जलाने के बाद में ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति का एक मूलभूत सिद्धांत है कि आदमी को जलना पड़ता और गलना पड़ता। बड़ा तो हो जाता है, ये भगवान का भक्त जो है ये बरगद के पेड़ की तरीके से बड़ा तो हो जाता है, ये मान। लेकिन बरगद के पेड़ की तरीके से बड़ा होने से पहले आज बीज को गलना पड़ता है। महाराज जी मैं तो वृक्ष बड़ा हो जाऊंगा, बेटे जरूर हो जाएगा, लेकिन गलना तो पड़ेगा। जो कुछ है मैं तो मालदार बनना चाहता हूँ, मोटा बनना चाहता हूँ। बेटा मोटा तू नहीं बन सकता, तेरी औलाद बन सकती है। औलाद से क्या मतलब? औलाद से मतलब ये है कि जब तू गलेगा तब तेरी औलाद अर्थात तेरे भीतर से जो कुल्ला उत्पन्न होगा, पेड़ उत्पन्न होगा, उसमें तो इतने इतने बड़े फल आएंगे, उसमें तो बहुत सारे बीज पैदा हो जाएंगे। पर तू कहे कि हम ही को 100 गुना बीज बना दिए, तू तो करना ही पड़ेगा। तो महाराज जी हमारा क्या फ़ायदा हुआ? बस ये फ़ायदा है तेरा कि तुझे दूसरों को सुखी दे करके, दूसरों को समुन्नत दे करके जो तुझे राहत मिलेगी और शांति मिलेगी, वो लाभ तेरे रिश्ते का स्वयं लाभ उठाना चाहेगा। उन्हीं हमको ही बना दीजिए, जलेंगे हम नहीं। तो बेटा मैं नहीं जानता, ये मेरे बूते का बात नहीं है, आध्यात्मिकता की मर्यादा नहीं।
न अध्यात्म में कभी ऐसा हुआ है न कभी हो सकता है। मतलब दीपक जब हम जलाते हैं, ये विचारणा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये विचारणा आपके मस्तिष्क में गूंजते हैं। दीपक आप जलाते चले जाएं और ये विचार करते चले जाएं, हमारी छदाम जैसी हैसियत और औकात, हमारे भीतर स्नेह, चिकनाई जो भरी हुई है, लवालब चिकनाई भरी हुई है, और हम अपने आप को जलाते हैं, जला करके रोशनी पैदा करते हैं, दिशाएं देते हैं। रोशनी कैसा पैदा करते हैं? जैसे प्रकाश स्तंभ बीच समुद्र में जलते रहते हैं और जल करके निकलने वाली राहों को, निकलने वाली नावों को निकलने वाला रास्ता बताते रहते हैं। आप इधर से मत जाना, इधर से जाना, इधर से मत जाना, इधर से जाना, रास्ता बताते रहते हैं। और स्वयं रात भर प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस चलते रहते हैं, सितारे ऊपर रात में जलते रहते हैं और हमको निकलने वालों को रास्ता बताते रहते हैं। आप इधर से चले आइए, आप इधर से चले आइए। आपका क्या फ़ायदा? हमारा यही फ़ायदा है कि आपको ठोकर नहीं लगे और आप मुनासिब रास्ते पर चले जाएँ, इसलिए हम जलते रहते हैं। कौन जलता रहता है? तारे जलते रहते हैं। और बच्चे छोटे वाले बच्चे, उनके लिए धन्यवाद देते रहते हैं। थैंक यू फॉर अ टिनी स्पार्क, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हेन द ट्रैवलर इन द डार्क, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world's high like diamond in the sky। आसमान में चमकने वाले सितारे, चमको। तुम ऊपर चमकते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमको रास्ता मिलता है, हम राह पा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र सितारे की तरीके से जले। और गांधी ने उनका ड्रामा देखा और ये कहा हम भी जलेंगे ऐसी तरीके से। गांधी ने उसी तारे को देख करके, राजा हरिश्चंद्र के सितारे को देख करके निश्चय किया, हम ऐसी शानदार जिंदगी जिएंगे। बेटे, दीपक जलाने से मतलब हमारा ये है कि हम जलें और दूसरों को जलने के लिए प्रोत्साहित करें। हम जिंदगी में रोशनी पैदा करें, रोशनी का जिंदगी जिया, दूसरों को रोशनी दें। तो ये विचार दीपक जलाते समय होना चाहिए। नहीं साहब, दीपक चढ़ाने से भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकते। नहीं साहब, दीपक जलाने से भगवान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसका असली गाय का घी से प्रसन्न हो जाते हैं और नकली गाय घी से नहीं। बेटे, मेरे तो कुछ ख्याल है नहीं, ऐसा मेरा ख्याल है कि दीपक जलाने से हमारी ज़िंदगी दीपक की तरीके से जलने वाली हो तो भगवान हमारे पसंद, भगवान हमारे नज़दीक आए, भगवान का अनुग्रह हमारे पास हो। जो फल देव पूजन के लिखे हुए हैं वो सब फल आपको मिलते चले। एक और एक फल मिलेगा, मैं आपको निश्चित करा सकता हूँ और आपको कुछ बात का विश्वास दिला सकता हूँ। देवता की कृपा की गारंटी मेरे पास। आप जिस देवता की कृपा करें उसी की कृपा करा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अपना जीवन तो हमारा गंदा ही रहेगा। नहीं बेटे, जीवन गंदा रहेगा तो देवता की कृपा तुझे कभी नहीं आएगी। देवता जीवन तेरा गंदा रहेगा तो कृपा नहीं आएगी। नहीं महाराज जी, देवता की कृपा बना दीजिए और मैं तो ऐसे भगा दूंगा, जो कह दूंगा कि शुद्ध क्या है, बस मैं तो पानी से नहालूंगा खड़ से। ठीक है, पानी से नहाने से नहीं, चेतना को स्नान कराने से मतलब है। नहीं महाराज जी, चेतना को तो नहीं स्नान कराऊंगा, पानी से शरीर नहा लूंगा। शरीर को तो कैसे नहा लेगा, बता तो सही जरा। शरीर से क्या नहलाता है? महाराज जी ऐसे नहा लेता हूँ। तो तू एक बात बता, चमड़ी को तेरी को मैं खोल के निकालता हूँ, फिर देखूँ तेरे अंदर क्या भरा हुआ है। मांस भरा हुआ पड़ा है। तू ये बता, पूजा की कोठरी में मांस तो नहीं ले गया कभी? महाराज जी, पूजा की कोठरी में मांस तो नहीं जाता, और हड्डी भी नहीं ले जाता। क्या पता, तू ऐसे करना, मुंह में जब तू भजन करता है तो कुल्ला कर लेता है? हाँ, कुल्ला करता हूँ। मुंह में कोई गंदी चीज़ तो नहीं रखता? नहीं महाराज जी, गंदी तो नहीं रखता। तो ये बता, तेरे मुंह में मांस तो नहीं कभी तू मांस भरा रहता हो जब करता रहता हो? महाराज जी, मुंह में मांस भरा देगा तो मैं क्या जब करूँगा? ऐसा तो नहीं कि सूखी हड्डी ले आता हो, हड्डी मुंह में भरे रहता हो, फिर तू राम नाम लेता हो। ऐसी गलती मत करना कहीं। मुंह में हड्डी देकर के तेने और मांस मुंह में ऐसा जिंदा मांस ले के जब किया भगवान नाराज हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं करता। निकालते भी जीव, निकाल की जीव है तेरी, मांस की है तेरे का, और तेरे मुंह में थूक है तेरे, और हड्डियाँ, हरे राम राम राम, मुंह में हड्डियाँ भरे हुए पड़ा है, मांस भरे हुए पड़ा है, थूक भरे हुए पड़ा है, इतनी गंदी चीज़ें भरे हुए पड़ा है। और ऊपर से देवी ने सुन लिया तो मार डालेगी तुझे। देवी का पाठ करता और मुंह में इतनी चीज़ें भरा पड़ा है, मुंह को शुद्ध होके ले। महाराज जी, तो फिर ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तो बेटे, हम बताते तो रहें, जहाँ कहीं भी स्नान का वर्णन है, जहाँ कहीं भी शास्त्रों में स्नान का वर्णन है, वहाँ शरीर के धोने तक साबित नहीं है। शरीर के धोने के संबंध में तो वेश्याएं और दूसरे लोग जो अपने खुशबूदार शरीरों को बनाते रहते हैं, क्या बार धोते रहते हैं, सारे दिन कोई पाउडर लगाता रहता है, कोई क्रीम लगाता रहता है, कोई सेंट चिपड़ता रहता है, कोई ये साबुन धोता रहता है, कभी ये नहाता रहता है, कभी सुपरलक्स से नहाता है, कभी काय से नहाता है, कोई कौन सा साबुन आता है, बढ़िया रोज ये करते रहते हैं। नहाने के बारे में तो उन लोगों को देख जो अपने शरीर को छूने से सूंघने से पैसा करते हैं, धंधा कमाते हैं, जिसमें वेश्या भी शामिल है। बेटे, उनका काम है शरीर की सफाई रोज करें तो भगवान प्रसन्न होगा। शरीर कम धोया हुआ तो नहीं। बेटे, तो समझता क्यों नहीं?
इसके पीछे वो सिद्धांत जुड़े हुए कि हमारा मन और हमारी चेतना का प्रशिक्षित होना चाहिए। देव पूजन से हमारा मतलब यही है। जप करने से मतलब दो उपासनाएं, देव पूजन एक और आत्मशोधन, दो क्रियाएं। तीसरा वाला जप और तीसरा वाला ध्यान। जप और ध्यान को हम मिला देते हैं, जप और ध्यान को मिला देते हैं। दोनों को मिलाने से एक प्रक्रिया बनती रहती है, नहीं तो जप अधूरा रह जाएगा। जप अधूरा है, अगर आप ध्यान नहीं कर रहे होंगे तो जप अधूरा है। जब जो अधूरा करते हैं इसीलिए लोगों को शिकायत रहती है, मन भागता रहता है। मन क्या भागना चाहिए बेटे? जप के साथ साथ में दो ध्यान हम बताते रहते हैं अक्सर। एक साकार ध्यान बताते रहते हैं, एक निराकार बताते रहते हैं। साकार ध्यान ये है कि हमारी माँ गायत्री माँ की कृपा हमारे ऊपर बसती है, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर बसता है। गायत्री माता क्या है? गायत्री माता वो है कि जिसमें हम जवान स्त्री को माता के रूप में देखना शुरू करते हैं, वो बुद्धि। पराई पैसे को जिसमें हम अनाथ के रूप से देखना करते हैं, वो बुद्धि। सद्विवेक की देवी, सद्विवेक की देवी, सद्विचारणाओं की देवी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री देवी है हमारा जी। हाँ देवी है तो सही बेटा। गायत्री देवी आपको आती है तो खूब सामान लाती है। हाँ बेटे, देवी कभी कभी तो आती थी पहले, पर अब देवी को हमने ये ख्याल आया कि है भी कि नहीं, इसीलिए फिर हमने तो अपने गुरु का ध्यान करना शुरू कर दिया है। गुरु का ध्यान, हाँ बेटा।